Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक दैट इज चेंज इन पीएसआर। तो काफ़ी अच्छे हमने क्वेश्चंस करे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं विद द इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो ध्यान से देखते रहना, है ना। सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी की वीडियो के अंदर। द टारगेट इज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 के ऊपर आओ देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। XYZ are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, ओल्ड पीएसआर है, न्यू पीएसआर गिवन है 2:3:5। सर हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हमें सिर्फ कौन सी पीएसआर लेनी होती है? ओल्ड पीएसआर लेनी पड़ती है। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है कब की? 31 मार्च 2022। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, वाई वी आर टेकिंग ओल्ड पीएसआर। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ये जो बैलेंस शीट जो गिवन है 21-22 की गिवन है, और ये जो न्यू पीएसआर जो हमें जो अपनानी है, न्यू पीएसआर जो आएगी, ये कौन से ईयर से आएगी सर? 22-23 से आएगी। तो 21-22 के टाइम हमारी जो पीएसआर थी वो कौन सी थी? 5:3:2। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक वाई वी आर यूजिंग ओल्ड पीएसआर। रट्टा नहीं मारना, मुझे खुद रट्टा मारना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं आपको भी क्या करता हूँ, लॉजिकली। टाइम लगता है, वीडियो लेंथी होती है। देखो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो लेंथी होगी होगी सब 20-25 मिनट की वीडियो रहती है। बाकी और चैनल्स के ऊपर 10-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं। एक बात बताओ, जब तुम क्लास लेने के लिए जाती हो, ऑफलाइन के अंदर क्लास लेते हो, एक एक क्लास होती है 1-1 घंटे की। कॉन्सेप्ट समझाने में लगता है 1-1 घंटा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन यूट्यूब की वीडियो आपको चाहिए 10 मिनट की, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर 100% नॉलेज चाहिए तो दोस्तों वीडियो तो लेंदी होगी ना। 100% अगर मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, उसका एडिटिंग भी लंबी होती है, प्रोसेसिंग भी लंबा होता है, अपलोड में भी टाइम लगता है। आप क्यों कंजूसी कर रहे हो? आप क्यों कंजूसी कर रहे हो? आप क्यों 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो? बिकॉज उसके अंदर फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पास ही नहीं करी गई। वो सिर्फ वीडियो बनाई गई है सिर्फ व्यूज को गैदर करने के लिए। ठीक है, मैं बड़ी वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ 100% नॉलेज देने का मेरा ये इंटेंशन होता है हमेशा। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जनरल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस 37,500, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500। ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसमें? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन सबका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जब ये खत्म होंगे तो इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया 75 से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया डेबिट 12,500 से, पीएनएल डेबिट हो गया कितने से? 37,500 से। अब इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस कर दो, इनका जो भी अमाउंट होएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में? व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 5:3:2। क्या रेशो है? 5:3:2 में आप इसको क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, यस सर। नाउ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। दोस्तों एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पे है, तो एसेट साइड का कौन सा बैलेंस होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है ना? डेबिट होती है। हमेशा ये चीज़ देख लिया करो, अगर किसी चीज़ का डेबिट आपको बैलेंस पता करना है कि सर इसका बैलेंस कौन सा होता है, नॉर्मली ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या होता है, तो आप देख लो जब ये चीज़ इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। जैसे लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो डेबिट बैलेंस है इसका, इनका क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो जब ये खत्म होंगे, जब पार्टनर्स में जब ये ट्रांसफर होंगे तो क्या होंगे? डेबिट। ऐसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। जब ये खत्म होगा तो इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और कैपिटल्स क्या हो जाएंगी दोस्तों? डेबिट हो जाएंगी। और किस रेशो में? 5:3:2। सिंपल। ठीक है, आई होप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बाकी के क्वेश्चंस के अंदर। ये बाकी सारे इजी क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे को बताना। ठीक है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा उस टाइम पे। अब हम सीखेंगे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 को देखते हैं। देखो इसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। देखो क्या लिखा हुआ है। आन, बान एंड शान आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, दिस इज ओल्ड पीएसआर, they decided to share profits equally, this is new PSR. On that date general reserve showed a credit balance of, general reserve का कितना बैलेंस था? 72,000 का। Instead of distributing the general reserve partners ने distribute नहीं करा, it was decided to record an adjustment entry giving effect due to the change in the PSR. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। कह रहे हैं हम पार्टनर्स में जनरल रिजर्व बांटेंगे नहीं, उसकी जगह हम एक क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, गिविंग अफेक्ट। वो जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो किस चीज़ का इफेक्ट देगी? चेंज इन द पीएसआर।
तो जब पीएसआर के अंदर चेंज होता है तो दोस्तों किस चीज़ का इफेक्ट आएगा, या तो सेक्रीफाइस या फिर गेन निकल के आएगा। तो ओल्ड शेयर आपको गिवन है, न्यू शेयर आपको गिवन है, आप फटाफट से क्या निकालोगे, गेन और सेक्रीफाइस निकालोगे। देखो मैं करवाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ हम गेम किससे खेल रहे थे, गुडविल के साथ खेल रहे थे। अब वही गेम हम किसके साथ खेल रहे हैं, जनरल रिजर्व के साथ हम गेम खेल रहे हैं। मैंने आपको गुडविल करवाया था ना, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अभी पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपने ढंग से कर रखी है तो ये भी सिंपल हो जाएगा। अब पहले आप गुडविल से खेल रहे थे, अब उससे खेलना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ओल्ड शेयर आपको गिवन है दोस्तों, ओल्ड शेयर आपको गिवन है, और आप क्या करोगे, न्यू शेयर को माइनस करोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे। तो आन का क्या निकल गया, सेक्रीफाइस निकल गया, बान का भी सेक्रीफाइस निकल गया, और शान का क्या निकला, गेन निकला। शान का क्या निकल गया दोस्तों, गेन निकल गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे है शान गेनिंग पार्टनर, और ये दोनों क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर किसको कंपनसेट करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको क्या मिलेगा, कैपिटल उनकी इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर दिया, इस बंदे को देना पड़ा, इसको कंपनसेट करना पड़ा, तो इसकी कैपिटल कम हो गई तो इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन सर ये 6000 कैसे आया दोस्तों, आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था, 72,000। 72,000 का, जैसे हमने गुडविल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकाला था ना गुडविल का, तो हमने वैल्यू ऑफ द गुडविल निकाली थी फर्म की, उसको मल्टीप्लाई बाय करा था गेनिंग शेयर के साथ। तो यहाँ पे गेनिंग शेयर क्या आएगा, 2/24, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 7,24,000 को मल्टीप्लाई बाय 2,24,000 से करते हो, कितना आता है, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 6,000। तो ये 6,000 ऐसे आ गया, और बाकी का 3,000 3,000। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकल के आई, 1/24, 1/24, इसको क्या बोल सकते हो, 1:1 भी बोल सकते हो। तो 3,000 क्या हो गया, कंपनसेट कर दिया। तो शान ने कंपनसेट कर दिया आन और बान को। यहाँ पे गुडविल की जगह किसने ले ली थी, जनरल रिजर्व ने ले ली थी। बाकी एज अ टेस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेम है। गुडविल की जगह किसने ले ली, जनरल रिजर्व ने ले ली, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट करवाया था ना मैंने आपको। एक तो तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो ना कि हाँ जी सर, समझा नहीं समझा। अकाउंटिंग फॉर गुडविल वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, इसमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल इनटू में गेन प्रॉफिट शेयर, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। पहले हम गुडविल के साथ खेल रहे थे, अब गुडविल की जगह कौन सा क्या आ गया था, जनरल रिजर्व आ गया था, ठीक है। चलो 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 चलो, समझ गए सर। आगे चलो, एक ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। Kareem, Salim, Rahim are sharing profits and losses in the ratio of, this is old PSR. They decided to share profits and losses in the ratio of 2:3:5. ठीक है, okay. With effect from 1st April 2022, they decided to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjustment entry. दोस्तों वर्ड यहाँ पर कौन सा आ रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी वर्ड आता है एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको इन सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को किसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो के साथ, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व है 1,50,000, ठीक है। कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 75,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये 1,50,000 प्लस 25 प्लस 75 कितना हो गया, 2,50,000। और दोस्तों ये जो डेबिट बैलेंस है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1,50,000 माइनस 1,00,000, तो अल्टीमेटली आपको पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स की कैपिटल में कितना क्रेडिट बैलेंस है। देखो ये सारा डेबिट बैलेंस है ना, ये सारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को उसमें प्लस थोड़ी ना कर सकती हो। क्रेडिट बैलेंस में जब डेबिट बैलेंस को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, क्रेडिट को कम करेगा। तो अल्टीमेटली क्रेडिट बैलेंस कितना बचा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1,50,000। तो क्रेडिट बैलेंस जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो हमें निकालना पड़ेगा किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू शेयर गिवन है, आप क्या निकाल लोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस और गेन निकाल लोगे। तो सलीम को ना तो गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ। यहाँ पे रहीम को क्या हुआ, गेन हुआ, और करीम को क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, 1,50,000 का 3/10 कर लो, ये कितना हो गया 45,000, कितना हो गया 45,000। तो जनरल एंट्री पास का हो जाएगी, कौन किसको कंपनसेट करेगा, सर रहीम इज द गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू करीम्स कैपिटल। तो रहीम्स टू करीम्स कैपिटल 45,000 45,000, एज सिंपल एज दैट।
तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्या हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस हमने करके देख लिए और अच्छा लगा। अब फाइनली मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपके साथ क्या करने वाले हैं दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। आ जाओ फटाफट से, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या पर्पस होता है सर? रीवैल्यूएशन सर, आपने लैंड एंड बिल्डिंग जो खरीदी उसकी जो वैल्यूएशन थी वो हो गई 10 लाख रुपए की। आपने कब खरीदी? 1421 को आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख रुपीज की। उस दिन पर उसकी वैल्यूएशन कितनी थी? 10 लाख की थी। सर अब एक बात बताओ, 31 मार्च 2022 हो सकता है ना वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी हो, आपकी जो बिल्डिंग है, जो लैंड की जो वैल्यू है वो क्या हो, बड़ी हो। तो सर हो सकता है 10 लाख की चीज़ कितने की होगी? 15 लाख की होगी, 15 लाख की। तो 31/3/2022 को हम इसका क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन। क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में हमने क्या करा? 5 लाख रुपए ऐड करे ना, 5 लाख रुपए हमने क्या करे? ऐड करे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ पता है किसको रिकॉर्ड करते हो आप? चेंज को रिकॉर्ड करते हो। सर किस चेंज को रिकॉर्ड करते हैं सर? जो चेंज आया आपकी एसेट्स के अंदर और जो चेंज आया आपकी लाइबिलिटीज के अंदर, उस चेंज को लोग आप क्या करते हो दोस्तों? रिकॉर्ड करते हो रीवैल्यूएशन के अंदर। ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 15 लाख जाएगा कि 5 लाख जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 5 लाख जाएगा। अब एक बात बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख से 15 लाख की हुई, 5 लाख से बड़ी। एसेट जब इंक्रीज करते हैं तो एसेट्स को क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 5 लाख, 5 लाख, 15 लाख नहीं करना, सिर्फ चेंज को रिकॉर्ड करना है। चेंज क्या है? 5 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो 5 लाख, 5 लाख को आप लोग रिकॉर्ड करोगे। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है दोस्तों? क्रेडिट हुआ है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाओगे डेबिट और क्रेडिट, तो क्या एंट्री पास करोगे? यहाँ पे लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 5 लाख। अगर एसेट कम होगा, अगर एसेट कम हुआ तो जनरल एंट्री क्या पास होएगी? भैया एसेट अगर कम हो रहा है तो वो टू एसेट लिखते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे ये वाला एसेट क्या हो रहा है सर जी? ज़्यादा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें लाइबिलिटीज़ की, लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज करती हैं तो दोस्तों लाइबिलिटीज़ क्या करते हैं? क्रेडिट। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? टू लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगी और ऊपर क्या डेबिट होएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी जब आपकी कम हो रही है। फटाफट से बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपने रजिस्टर में, वीडियो को पॉज कर लो। एसेट्स जब कम होती है यहाँ पर आ गई, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है यहाँ पर, एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पर, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो यहाँ पर। लॉजिकली समझा दिया, ठीक है, सीधी सी बात है। मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू में अपोजिट होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। बस अगर ये चीज़ आप लोगों को पता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा ना। सारी की सारी अकाउंटिंग दोस्तों इसी फॉर्मूले के ऊपर चलती है, इसी एक लॉजिक के ऊपर चलती है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अगर आपने जर्नल एंट्रीज अच्छे से पास कर ली तो लेजर बन जाएगा, लेजर पास कर दिया तो जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, चलो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज सुपर डुपर सिंपल। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करा, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पर, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करा, एसेट जब डिक्रीज होती है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करा। दोस्तों हो सकता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर कुछ एसेट्स हमने रिकॉर्ड नहीं करी, अचानक से हमें पता चला कि यार हमारे पास तो एक और एसेट है। तो अच्छी बात कि बुरी बात? सर अच्छी बात। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एकदम से कोई एसेट प्रकट हो गई हमारे आगे जो हमें पता नहीं था, हम कुछ रख के भूल गए थे एक एसेट को और वो एसेट एकदम हमारे सामने आ गई। ठीक है, और हमें पता चला यार हमारे पास तो ये एसेट भी है। तो वो एसेट क्या होगी? इंक्रीज हो गई। एसेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जर्नल एंट्री क्या पास होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ।
तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स दोस्तों कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, यहाँ पे, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, ठीक है, और अगर गेन हुआ तो वो यहाँ पर, ये आपकी क्या होती है दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, सीधी सी बात है। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, कैश या फिर बैंक? दोस्तों ये जो रिवैल्यूएशन होता है ना, एसेट्स की वैल्यूएशन को ऊपर नीचे करवाना, ये कौन करता है सर, कौन करता है? एक पर्सन होता है, प्रोफेशनल, जिसके पास डिग्री होनी चाहिए सर्टिफाइड वैल्यूअर की। कौन सी डिग्री होनी चाहिए? सर्टिफाइड वैल्यूअर की डिग्री होनी चाहिए। वो बंदा क्या करता है, हमारी एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू निकालता है कि साल के एंड पर हमारी एसेट्स की क्या वैल्यू है, हमारी लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है। अब वो फ्री में काम करेगा कि पैसे लेगा? सर वो तो पैसे लेगा ना सर, क्या लेगा? पैसे लेगा। तो कैश तुम्हारा जाएगा आएगा? सर कैश तो जाएगा। तो कैश अगर कम होएगा तो क्या होगा? डेबिट के क्रेडिट? सर क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ये कौन से एक्सपेंसेस थे? रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस थे। अब सर ये तो बता दो ना सर, ये क्या लिखा हुआ है? ये पार्टनर्स कैपिटल रेम्यूनरेशन। सर हो सकता है हमारे कंपनी में जो पार्टनर्स थे ना, उसमें से एक पार्टनर सर्टिफाइड वैल्यूअर था, उसमें से एक पार्टनर क्या था? सर्टिफाइड वैल्यूअर था। उसने बोला बाहर किसी बंदे को क्या बुलाना, मैं ही अपनी कंपनी की सारी एसेट्स की वैल्यू कर दूंगा, और सारी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है ना, उसकी वैल्यूएशन मैं कर दूंगा। आप कंपनी वालों मुझे ही क्या दे देना, रेम्यूनरेशन दे देना, मुझे ही सैलरी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी में मुझे पे कर देना इसके एक्स्ट्रा चार्जेस। तब उसको कंपनी क्या देगी? एक्स्ट्रा पैसे देगी। मान लो कंपनी को उसको 10 लाख रुपए तो देने ही देने थे, और अब 10,000 किसके देने हैं? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो भैया की कैपिटल पहले ही कितनी थी? 10 लाख की। अब कैपिटल कितने की हो गई? 10 लाख, 10,000 रुपए की। तो कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ी तो क्या करी? क्रेडिट करी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल, खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सही तो है। बस अब इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्या लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारी बुक के अंदर, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे आपका क्या हो जाए सर, मज़ा आ जाए एकदम। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, अभी क्लियर कर देते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 14 के ऊपर फोकस करते हैं। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 स्टूड एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 की। अब ध्यान से बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व पे फोकस करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे फोकस करो, है ना। ये क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एसेट साइड पे कुछ ऐसा गिवन है? नो सर। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो न्यू शेयर इनका गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएटेड मतलब इंक्रीज हो गई वैल्यू 10% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% से इंक्रीज हो गया। एसेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे। तो एसेट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 2.6 लाख इंटू में 10% कितना आ गया दोस्तों? 26,000। कितना आया? 26,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आप जाओगे और लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, कितने का? 26,000। जनरल एंट्री क्या पास हुई? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। परफेक्ट, बोलो यस। यस सर, परफेक्ट। आगे, मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी 15% से कम हो गई दोस्तों। 3,50,000 का 15% निकाल लो पहले, 3.5 लाख का 15% निकाल लो। मशीनरी कम हो गई, हमारी एसेट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, एसेट हमारी कम हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो 3.5 लाख का 15% आप लोग करोगे तो आंसर कितना आएगा? 52,500। तो यहाँ पे आपने लिख दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 52,500। सो सिंपल। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड। अब देखो ध्यान से, नाउ दिस इज अ टेक्निक। ठीक है, एक यहाँ पर कैच है, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। कितना होना चाहिए स्टॉक, कितना इंक्रीज, कितना पहुंचाना है स्टॉक को? 1 लाख तक पहुंचाना है। अभी हमारा स्टॉक कितना है? अभी हमारा स्टॉक कितना है? 90,000। और स्टॉक कितना होना चाहिए? स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। तो भैया 90,000 का भी तुम्हारा स्टॉक है, कितना होना चाहिए? 1 लाख का होना चाहिए। कितने से बढ़ाओगे स्टॉक को? 10,000 से बढ़ाओगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे लिख दोगे
ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिख दोगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय स्टॉक करके लिख दोगे कितना 10,000। अगर यहाँ पे पता है क्या लिखा होता, अगर यहाँ पे टू की जगह लिखा होता बाय स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय बाय 1 लाख, तो वहां पे 10,000 की जगह पता है कितना आता, 1 लाख आता। क्योंकि बाय का मतलब है स्टॉक बी इंक्रीज बाय 1 लाख, मतलब स्टॉक को 1 लाख से बढ़ा दो, और स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख मतलब उसको 1 लाख तक पहुंचा दो। अभी वो 90,000 पर है, 1 लाख पे पहुंचाने के लिए 10,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ के टू और बाय का गेम अभी लिख लो यार। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, यही तुम लोग को एग्जाम में क्या करवाते हैं, तुम्हारे कम नंबर आते हैं। अभी तुम आलस दिखाओगे, लिखोगे नहीं, अरे सर ने बता तो दिया, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहेगी। अबे कितनी बार एक वीडियो को देखते रहोगे, एक बार देखो, ऐसा देखो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए और सारा का सारा रजिस्टर में लिखा होना चाहिए कि सर ने क्या बोला। फिर अपनी उसको जो हैंडराइटिंग जो तुमने जो लिखी, अपने नोट जो लिखे, उन नोट से पढ़ो, मेरे बोलने से मत पढ़ो। पहले समझो, अपने दिमाग में रजिस्टर करो, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको क्या करो, उस कॉन्सेप्ट को लिखो। और जब भी रिवाइज करना हो तो वीडियो दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा ही नुकसान है। तुम वीडियो खोलोगे तो मुझे क्या मिलेंगे, थोड़े से व्यूज़ वगैरह मिलेंगे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो से अल्टीमेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, एक बार वीडियो को देखो, इतने अच्छे से देखो, उसको रजिस्टर में लिखो, अपने कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में लिखो, फिर जब भी रिवाइज करो तो अपने कॉन्सेप्ट से करो। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5% से। प्रोविजन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ, यू कैन से, अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो प्रोविजन अगर आपको बनाना है 1 लाख का 5%, तो कितना हो गया, 5,000 का। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5,000 रुपये का। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्या डेट क्या होता है, कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि डेटर्स में ऐसे 5% लोग हैं जो हमें पैसे नहीं देंगे या जिनसे पैसे नहीं आएंगे, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, बैड डेट क्या है, हो गया, उन्होंने मना कर दिया कि हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब हमें ऐसा लग रहा है उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, भैया वो हमारा फोन वोन नहीं उठा रहा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 5% लोग हमें पैसा नहीं देंगे। अ क्रेडिटर ऑफ 5% इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। एक क्रेडिटर था 5,000 का, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इज नॉट टू क्लेम हिज ड्यूज, वो अपना पैसा मांगेगा ही नहीं हमसे। एक क्रेडिटर है 5,000 रुपये का, इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, वो अपने पैसे हमसे मांगेगा ही नहीं। तो तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, है ना। कैसे, कितना बढ़िया बंदा निकला, उसने बोला चल यार ठीक है, 5,000 रुपये मैं आज के बाद तेरे से कभी मांगूंगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसके जो पैसे अगर बाई चांस आपने लिए तो उसको वापस करना चाहिए। तो क्रेडिटर्स, हमारी जो लाइबिलिटी है कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो जाती है तो क्या करते हैं दोस्तों, डेबिट कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना, 5,000 रुपये से। ठीक है, हाँ जी सर। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। दोस्तों आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना हुआ है, 20,000 रुपये का बना हुआ है। और आपका कंपनसेशन क्लेम कितना आया, 10,000 रुपये का आया। इसके लिए तो आप जनरल एंट्री पास कर देना, इसको आपको रिवैल्यूएशन में दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो भी क्लेम आया है ना, वो रिजर्व से ज़्यादा है कि रिजर्व से कम है, रिजर्व से कम है। रिवैल्यूएशन में कब जाता है, जब आपका जो क्लेम है वो आपके रिजर्व से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे है ना। An expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। एक चार्टर्ड इंजीनियर से वैल्यू करवाई हमने लैंड एंड बिल्डिंग की, तो कितना खर्चा लग गया, 2,000 रुपये का खर्चा लगा। तो टू कैश या फिर बैंक, तुम्हारे पैसे जाएंगे 2,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे इन सबको प्लस करो, इनको माइनस करो, मतलब इन सबको पहले प्लस करो, इनको माइनस करो। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल के आई आपकी 18,500 की। ये क्या निकल के आएगा आप लोगों का, लॉस। लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 2:2:1। 2:2:1 में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, 2:2:1 में लॉस को ट्रांसफर कर दो, बस खत्म हो गई बात। अब अगर तुम्हें ये आ गया लेजर, तो जनरल एंट्रीज तो आप लोग पास कर लोगे, नहीं कर सकते, जनरल एंट्रीज तो आप लोग पास कर ही लोगे ना। यस सर, बता दो सर प्लीज़ एक बार, जनरल एंट्रीज बता दो सर प्लीज़ एक बार, अगर आप बता दोगे तो सर और अच्छा हो जाएगा। ए यार, सारे काम मेरे से करवा लो, अभी पीछे बताई तो थी सर, एक और बार बता दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 30,000 रुपये का। क्लेम कितना आया, 10,000 रुपये का। बाकी का बचा हुआ 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से खत्म हुआ, 30,000 का। क्लेम कितने का आया, 10,000 रुपये का। बाकी का बचा हुआ 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पीएसआर में। तुमको समझा समझा के ना आवाज़ बैठ जाती है, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। 5:3:2, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का काम हुआ। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व टू अनिल, मानवी एंड पायल 5:3:2 में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर बात करते हैं किसकी, इन सब की जनरल एंट्रीज पास करो। इन सब की रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री पास करो ना। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था, इतना था सर। बात करते रीवैल्यूएशन का, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 टू रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स के लिए अलग से एंट्री पास करी, जबकि आप इन दोनों एंट्रीज को मर्ज भी कर सकते हैं। इस वाली एंट्री को भी मर्ज कर सकते थे, इस वाली एंट्री को भी क्या कर सकते थे, आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल एंट्री पास कर सकते थे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो गई थी, 5,000 से कम हो गई थी। बाकी जो रीवैल्यूएशन का जो खर्चा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 2,000। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और बाकी कैपिटल्स क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो कैपिटल्स क्या हो गई, डेबिट हो गई, टू रीवैल्यूएशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, खत्म। बस इतना सही तो था। उसके लिए मेरे पीछे पड़ गए थे कि सर करवा दो करवा दो करवा दो, है इतने पीछे पड़ जाते हो तुम लोग। अब ध्यान से एक ये वाला क्वेश्चन और कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार बच्चों गलत कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को देख लो क्या होता है इस क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर टूवर्ड्स द एंड खत्म हो जाएगा। वीडियो की लेंथ देख लेते हैं। ऑलमोस्ट एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो ना कि सर यस यू आर मेकिंग गुड वीडियोस, आपकी वीडियो से समझ में आता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।